जज्बा-ए महफ़िल की शाम में आइए एक मोहब्बत का दीप प्रज्वलित करते हैं। इस दीप के भीतर जो ज्योति है वो मोहब्बत की है, अपनेपन की है, और जो बाती है वो बाती एक वो संदेश की है जो सीधे दिलों पर दस्तक देता है। और उसके प्रकाश में आज हम आपको ले जाना चाहते हैं जज्बा की इस महफिल में। दोस्तों, आज जब इंसानियत टूटन के कगार पर है, मोहब्बत और संवेदनाओं की बातें बेमानी सी लगती हैं, ऐसे वक्त में जब इंसानियत टूटन के कगार पर है तो एक बहुत पुराना शेर है, लेकिन हमेशा वो सामयिक है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दोस्तों, कहते हैं कि ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है और मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत ही इस आखिरी स्टेज को बचा सकती है। लेकिन निराशा की कोई बात नहीं है, क्योंकि संवेदनाएं, प्रेम, मोहब्बत जो हमारी कविताओं में है, हमारी शायरी में है या अदब की दुनिया की लेखनी में है, वही इंसानियत को बचाएगी, मोहब्बत को बचाएगी, अपनापन को बचाएगी, संवेदनाओं को बचाएगी। बहरहाल, हम जज्बा की महफिल शुरू करें तो मैं आपका तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे बीच देश के जाने माने शायर आदरणीय डॉक्टर साजिद निसार साहब, आपका बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हमारे बीच हैं करल माही साहब, जो व्यवसाय से एक इंजीनियर हैं, लेकिन उनकी लेखनी डूबी हुई है प्रेम में। हमारे साथ हैं एक बैंकर कुलदीप सिंह जी भाटी साहब, बहुत ही बेहतरीन लिखते हैं। और हमारे साथ हैं हितिशा जी जैन, बहुत अच्छी कवित्री हैं, शायरा हैं। और साथ ही हैं मंजू शर्मा जी। मंजू जी भी बहुत बेहतरीन लेखिका हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम जज्बा की महफिल शुरू करें, एक दृश्य है रामचरितमानस में कि राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है और राम जिस वेश में है वो है तापस वेश विशेष उदासी, यानी एक तपस्वी की वेशभूषा में राम है। और हाल ही मैंने वाल्मीकि रामायण में एक अंश पढ़ा था कि कौशल्या जब राम मिलने आते हैं तो कौशल्या अपनी ममता के आंसुओं से सैलाब में डूबी हुई होती है, लेकिन उसने अपने आंसुओं को तवज्जो नहीं दी। उसने ये कहा, क्योंकि वो कौशल्या के लिए वाल्मीकि जी ने कहा है कि कौशल्या प्राची दिशा की तरह है और उसकी कोख को मैं प्रणाम करता हूँ। प्राची दिशा इसलिए कि जो सूर्य होता है वो पूरब से निकलता है, प्राची दिशा से निकलता है, और कौशल्या की कोख से राम जैसा सूर्य पैदा हुआ था, तो इसीलिए मैं उसकी कोख को प्रणाम करता हूँ। वो राम को समझाती हैं कि बेटे, ये जो प्रकृति है ये तुम्हारी उन वन में रक्षा करेगी जहाँ सांप हैं, सरीसृप हैं। इंद्र तुम्हारी रक्षा करेगा, मारुत तुम्हारी रक्षा करेगा, और जो जो भी रास्ते में आएंगे वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन मैं यहाँ जो जो तुम्हारी रक्षा करेगा उसके लिए एक एक दीपक जलाती रहूँगी। और एक ख़ास आखिरी बात जो कौशल्या ने राम को कहा, वो बात इस बात का पंचिंग पॉइंट है कि बेटा, तुम कभी भी अपनी राह के बारे में पूछना मत। क्यों? कि तुम सत्य की राह पे चल रहे हो, सत्य की राह पे चल रहे हो, और जिस सत्य की राह पे तुम चल रहे हो, जिस धर्म की राह पर चल रहे हो, वहाँ धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। ये बात राम की माँ ही कह सकती थी। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि हमारे भारत की धरती, महिलाएं, चाहे वो राजमहलों में हो, चाहे वो अवतार पुरुषों की माँ हो, चाहे सामान्य गृहिणी हो, लेकिन एक प्रतिनिधित्व करती हैं संवेदनाओं का, मोहब्बत का। तो आज के जज्बा का आगाज़
हम एक महिला से करने जा रहे हैं, एक महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली कवित्री से कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं कवित्री मंजू शर्मा जहांगीर मानी। तो मैं मंजू जी को दावत देता हूं कि वो आए माइक्रोफोन पर और अपनी रचनाओं का पाठ करें। आधुनिकीकरण की अंधी दौड़ में आज मानव भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भूल पश्चिमी सभ्यता की ओर बेतहाशा दौड़ा जा रहा है, भागा जा रहा है। इसी को बयां करती मेरी रचना है। लिप्सा का बाजार गरम करता उसके लिए करम, लिप्सा का बाजार गरम करता उसके लिए करम, ताक पर रख यह जीवन रहता न जाने किस भरम, रहता न जाने किस भरम। क्या बात। समय बेड़ियों में जकड़ा जीवन पर लगाता मरहम, जीवन मशीन की भांति चलता खुद पर न करता रहम, खुद पर न करता रहम, रिश्ते नाते वे अनजाने खुशियों को करता चरम, खुशियों को करता चरम। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। वह भूल रहा है क्षणिक खुशियों के पीछे सब कुछ छूटता जा रहा है। देखिए इस रचना में जी स्वागत स्वागत स्वागत। जज्बात नहीं सीने में तो क्या मजा है जीने में, वाह क्या बात है। जज्बात नहीं सीने में तो क्या मजा है जीने में, बहा रहा क्यों जीवन तू समय के पसीने में। वाह, वाह क्या बात है। अच्छा शेर। जज्बात नहीं सीने में तो क्या मजा है जीने में, बहा रहा क्यों जीवन तू समय के पसीने में। क्या बात है। जीवन के जंजाल में गुम हुआ तू मशीने में, जीवन के जंजाल में गुम हुआ तू मशीने में, पल दो पल की जिंदगी यह लगा रहा है करीने में। वाह क्या बात है। पल दो पल की जिंदगी यह लगा रहा है करीने में, अरे मिली जो नेमते जिस्त है सजा उसे हम नशीने में, सजा उसे हम नशीने में। लेकिन स्थितियाँ नहीं बदलती, मानो अपनी चाल में उसी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। परिणामतः आज सामाजिक ढांचा जर्जरा रहा है। परिदृश्य देखिए। स्वागत। मट मैले से हो गए क्यों रिश्ते यहाँ वहाँ, मट मैले से हो गए क्यों रिश्ते यहाँ वहाँ, धुन सी छाई रहती देखो जहाँ तहाँ, धुन सी छाई रहती देखो जहाँ तहाँ, डोर पतंग से टूटी मुफलिस हुआ जहाँ, फिरता रहता आलम ये देखो कहाँ कहाँ, फिरता रहता आलम ये देखो कहाँ कहाँ। काल लाता क्यों यह विभ्रंश बहा बहा, काल लाता क्यों विभ्रंश बहा बहा। ऐसे में हमारी सभ्यता और संस्कृति भीतर ही भीतर घुटती जा रही है। भारतीय सभ्यता संस्कृति तब चित्कार कर कह उठती है, पहर पहर ढूंढ रहा, पहर पहर ढूंढ रहा मिले बूंद शहर ढूंढ रहा, पहर पहर ढूंढ रहा मिले बूंद शहर ढूंढ रहा, पर्णपात टहनी संग मिले शजर ढूंढ रहा। वाह क्या बात है। पहर पहर ढूंढ रहा मिले बूंद शहर ढूंढ रहा, पर्णपात टहनी संग मिले शजर ढूंढ रहा, धूप हवा पानी मिले, धूप हवा पानी मिले जमी नगर ढूंढ रहा, हरा भरा महके जहाँ ऐसा बजर ढूंढ रहा, ऐसा बजर ढूंढ रहा, हरा भरा महके जहाँ ऐसा बजर ढूंढ रहा, शीतल सहज भाव भरा नज़ारा नज़र ढूंढ रहा, नज़ारा नज़र ढूंढ रहा। और देखिए इंसान की नज़रें ऐसे माहौल को देखने को बेताब हो रही है आजकल। जैसे नज़र आए गनी छाँव, नज़र आए गनी छाँव जहाँ रखे अदब पाँव, क्या बात। नज़र आए गनी छाँव जहाँ रखे अदब पाँव, घनी छाँव जग की चार दीवारी में है कहीं कोई ऐसा गाँव। क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न है। नज़र आए गनी छाँव जहाँ रखे अदब पाँव, जग की चार दीवारी में है कहीं कोई ऐसा गाँव। वाह। अपनेपन की मिठास लिए, अपनेपन की मिठास लिए समझे वो मन के भाव, कहीं तो हो कोई तो हो इस धरा पर ऐसी ठाव, इस धरा पर ऐसी ठाव। अच्छा क्या बात।
अपनेपन की मिठास लिए समझो मन के भाव, कहीं तो हो कोई तो हो इस धरा पर ऐसी ठाव कि चलते चलते सफ़र में पूरे हो मन के चाव, चलते चलते सफ़र में पूरे हो मन भरे चाव, पूरे हो मन भरे चाव। लेकिन स्थितियाँ जब अति विकट और विकल होने लगती है तब रात कितनी और बाकी, रात कितनी और बाकी, सहज नहीं सांस बाकी, रात कितनी और बाकी, सहज नहीं सांस बाकी, तन्हाई के साए लिपटी, शेष कितनी त्रास बाकी, शेष कितनी त्रास बाकी, भोर की उजास में अब रही नहीं है आस बाकी, भोर की उजास में अब रही नहीं है आस बाकी, पल दो पल के पहर में, पल दो पल के पहर में, गड़िया कितनी और बाकी, तिमिर में पसरी हुई और कितनी रातें बाकी, और कितनी रातें बाकी। तो हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जड़ों के बिना मानव का कोई वजूद नहीं है। तो हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जड़ों के बिना मानव का कोई वजूद नहीं है, मानव का कोई वजूद नहीं है। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। औरंगजेब ने अपने पुत्र शाहजहां को कैद कर दिया, अपने पुत्र शाहजहां को कैद कर दिया, और जो कैद खाने में चीज़ें भेजी जाती थी वो बहुत सीमित थीं, जिनमें 3 रोटी, 1 रकाबी और उसमें 2 गोशे मीट के, और साथ ही रशा, और एक टूटी हुई मटकी जिसमें पानी का जो लेवल है, स्तर है, वो बिल्कुल सीमित था, लिमिटेड था। गर्मी आई, शाहजहां ने अपने पहरेदारों को कहा कि अपने बादशाह, अपने राजा और मेरे बेटे को कहो कि गर्मियाँ आ गई, कम से कम पानी की मात्रा तो बढ़ा दे। औरंगजेब ने कहा कि उनसे कह दो कि जिंदा रहना है तो इसी पे जिंदा रहे, कुछ बढ़ाया नहीं जाएगा। मरते हुए जो शाहजहां ने फारसी में कुछ शेर कहे, वो मैं आपकी सेवा में मैं बताना चाहूँगा कि कविता की जो सशक्त होती है, कविता की जो अभिव्यक्ति होती है, वो कितनी सशक्त होती है, चाहे भाषा कोई भी हो। ए पिसर तू अजब मुसलमानी, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, ब पिदरे आप जिंदा तरसानी, आफरीन बाद जिंदवानी, आफरीन बाद हिंदवानी, सदाबार मैं देहंदम पिदरे मुर्दा रावा दायम आप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटे, तुम और हम अजीब इंसान हैं। हम अपने जैसे तुम हो, अपने जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहे हो, और हम जिस मुल्क पर शासन कर रहे हैं उस मुल्क में अपने मरे हुए दादा के दादा को भी पानी पिलाया जाता है। तो जो बात उसने जिंदा रहते हुए एक क्रूर बादशाह को नहीं कह पाया, वही बात उसने कविता में, शायरी में मरते दम तक कहा। यही अभिव्यक्ति की जो सशक्त होती है अभिव्यक्ति, उसी की निशानी है। तो मैं इसी के साथ, हमारे बीच एक ऐसे ही शायर हैं जो अपनी बात बहुत शिद्दत से कहते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। वो पेशे से एक सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन उनकी जो कलम है कविता, शायरी, गज़ल, गीतकार के रूप में चलती है। तो आइए आज के अगले मोड़ पर मैं दावते कलाम दूंगा हमारे साथ एक बहुत ही उम्दा शायर करल माही साहब को। शुक्रगुजार हूँ जज्बा का, न्यूज़ 24 का और प्रमोद जी का, जो आज इस अवसर पर मुझे याद किया। एक गज़ल का मतला और कुछ अशार पेश है। स्वागत स्वागत स्वागत। नफ़ा नुकसान तो व्यापार में है, क्या बात है, प्यार में क्या है। आहा, नफा नुकसान तो व्यापार में, नफ़ा नुकसान तो व्यापार में है, प्यार में क्या है, प्यार में क्या है। वाह, मैं जीतूं जीत में तेरी, मुझे फिर हार में क्या है। आहा, क्या बात है, वापस रिपीट करो। नफ़ा नुकसान तो व्यापार में है, प्यार में क्या है। क्या बात, मैं जीतूं जीत में तेरी, मुझे फिर हार में क्या है।
वाह हसीनों से हंसी तू महजबी महसूद सूरत है। वाह हसीनों से हंसी तू महजबी महसूद सूरत है, ज़रा छूकर भी तो देखूं फ़कत दीदार में क्या है। वाह क्या बात है। अच्छा शेर। फकत दीदार में क्या? फ़कत दीदार में क्या है, ज़रा छूकर भी तो देखूं फ़कत दीदार में क्या है। वाह रखे मशरूफ़ 6 दिन नौकरी सप्ताह में वरना। वाह रखे मशरूफ़ 6 दिन नौकरी सप्ताह में वरना, मिले हम आपसे 7 ही दिन इतवार में क्या है। वाह 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 क्या मिले हम आपसे सातों क्या बनावट है। वाह इफ्तार में क्या है। मिले हम आपसे मिले हम आपसे 7 ही दिन इतवार में क्या है। कि बस कुछ जाम टकराना नहीं है रब्ते माही की। वाह रखते माही। रब्ते माही वाह कि बस कुछ जाम टकराना नहीं है रब्ते माही। सुन मुझे खूने जिगर ही चाहिए दिलदार में क्या है। वाह वाह मुझे खूने जिगर ही चाहिए। दिलदार में क्या है। क्या मांग है। कि एक गज़ल और कुछ अशार और कि मेरे साकी मुझे कोई नई दिलकश रवानी दे। मेरे साकी मेरे साकी मुझे कोई नई दिलकश रवानी दे, सुराही से पिला सबको मुझे बोतल पुरानी दे। वाह क्या बात। सुराही से पिला मुझे बोतल पुरानी दे। वाह मेरे साकी मुझे कोई नई दिलकश रवानी दे, सुराही से पिला सबको मुझे बोतल पुरानी दे। तुझे लगता है मैं खोर हूँ तो ले रखा ये जाम। वाह तुझे लगता है मैं खोर हूँ तो ले रखा ये जाम, कसम साकी तुझे सोबत मुझे तू सूफियानी दे। क्या बात है। क्या बात है। कसम साकी तुझे सोबत मुझे तू सूफियानी दे, दीवानापन हवस वहशत। वाह दीवानापन हवस वहशत से आगे की कहानी ला। वाह क्या बात है। दीवानापन बहुत अच्छा हवस वहशत से आगे की कहानी ला, तू मेरे शौक बादा को कोई दिलकश बयानी दे। अरे वाह वाह क्या बात है। बहुत कोई बढ़िया, दिलकश बहुत अच्छे, बयानी दे। बहुत ये अच्छे, वापस बहुत अच्छे शेर। इसमें मुकर्रर इरशाद करो। कर रहा कि दीवानापन हवस वहशत से आगे की कहानी ला। वाह दीवानापन हवस वहशत से आगे की कहानी ला, तू मेरे शौक बादा को कोई दिलकश बयानी दे। वाह रुमानी सी रवानी दे दीवानी धड़कनों को तू। आहा रुमानी सी रवानी दे दीवानी धड़कनों को तू। कि रुमानी सी रवानी दे दीवानी धड़कनों को तू, भले झूठी सही साकी मगर महफिल सुहानी दे। अरे वाह क्या बात है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भले झूठी सही साकी मगर महफिल सुहानी दे, कि माही आज नीयत बांध कासा साथ ले आया। अरे क्या बात। कासा भी ले कासा भी साथ ले आया। वाह कि माही आज नीयत बांध कासा साथ ले आया, दिए सब मर्म तुझको तू बस इन आंखों में पानी दे। अरे वाह क्या बात है। वाह वाह अच्छा है। बहुत अच्छे शेर। बहुत अच्छे। अच्छा शेर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कि एक गज़ल और एक कुछ मत आया कि इरशाद। न हम एक तरफा न हम एक तरफा न वो एक तरफा, न वो एक तरफा, न हम एक तरफा न वो एक तरफा, किसी को मोहब्बत न हो एक तरफा। अरे क्या बात है। क्या बात है। बहुत अच्छी बनावट। वाह वापस पढ़ो। न हम एक तरफा न वो एक तरफा, किसी को मोहब्बत न हो एक तरफा, खुदाया तुझे आज दिल की दुहाई। खुदाया तुझे आज दिल की दुहाई, न दिल का मेरे हश्र हो एक तरफा। वाह क्या बात है। मेरा हश्र वो एक तरफ। बहुत अच्छा। खुदाया तुझे आज दिल की दुहाई, न दिल का मेरे हश्र हो एक तरफा। वाह हमारी दुआ पर दुआ की है उसने। हमारी दुआ पर दुआ की है उसने। क्या बात है। कि हमारी दुआ पर दुआ की है उसने, खुदाया दुआएं सुनो एक तरफा। अरे हाँ क्या बात है। बहुत खूब। कमाल शेर है। कमाल शेर। अच्छा शेर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मुकर्रर। कि हमारी दुआ पर दुआ की है उसने, हमारी दुआ पर दुआ की है उसने, खुदाया दुआएं सुनो एक तरफा। रकीबों ने घेरे रखा रात भर की। रकीबों ने घेरे रखा रात भर की, सवेरे उठे साहिबो एक तरफा। वाह क्या बात है। सवेरे उठे साहिबो एक एक तरफा। अच्छा है।
रकीबों ने रे घेरे रखा रात भर की, सवेरे उठे साहिबो एक तरफा। एक गज़ल मतलब और कुछ अशार के, कभी लिखकर कभी पढ़कर बताता है वफा करना, कभी लिखकर कभी पढ़, कभी लिखकर कभी पढ़कर बताता है वफा करना, जहाने बेवफाई में सिखाता है वफा करना। वाह क्या बात है, क्या बात है। कभी लिखकर कभी पढ़कर बताता है वफा करना, जहाने बेवफाई में सिखाता है वफा करना। सितमगर है मेरा उस्ताद, वाह सितमगर है मेरा उस्ताद, तालीम वफा माहिर। वाह क्या बात है, तालीम में वफा माहिर। सितमगर है मेरा उस्ताद, तालीम वफा माहिर, निभाना तो नहीं आता सिखाता है वफा करना। वाह सिखाना तो नहीं आता, सिखाता है। अच्छा है, अच्छा शेर है। शर्म को छोड़ ओ दिल तोड़ मेरे रूबरू आकर, वाह शर्म को छोड़ ओ दिल तोड़ मेरे रूबरू आकर, भरी महफिल में बैठा पूछ आता है वफा करना। वाह क्या बात है, क्या बात है। आता है वफा करना। वाह 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 अच्छा शेर। वाह कहूँ मैं बेवफा या बेमुरव्वत ही न क्यों कह दूं, वाह कहूँ मैं बेवफा या बेमुरव्वत ही न क्यों कह दूं, कहूँ मैं बेवफा या बेमुरव्वत ही न क्यों कह दूं, हमेशा बीच ही में छोड़ जाता है वफा करना। वाह एक मक्ते के साथ में इजाजत चाहूंगा कि खड़ा सफ बेवफाओं की है माही, पूछते हैं सब। वाह खड़ा सफ बेवफाओं की है माही, पूछते हैं सब, भला कैसे तुझे ए यार भाता है वफा करना। अरे वाह भला कैसे तुझे ए यार भाता है वफा करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोस्तों आज मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उस शायरा का जिक्र करना चाहूँगा जिनके साथ एक अजीब ही बात हुई, हादसा तो नहीं कह सकते, कि वो जब आईएएस के बराबर, पाकिस्तान की बहुत ही मकबूल शायरा थीं, आईएएस के बराबर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठी, तो शायद दुनिया का ये पहला उदाहरण था कि उनसे आईएएस की परीक्षा में उन्हीं पर प्रश्न पूछा गया। यानी दुनिया की मशहूर शायरा का प्रश्न जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो बैठी थी, और वो न केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत ही मकबूल थी, बल्कि पूरी दुनिया में जब भी जो भी मोहब्बत करता था, प्रेम करता था, तो उनकी गज़लों या शेरों का हवाला दिए बिना तो शायद उसका प्रेम सफल नहीं हो सकता। तो एक बानगी मैं पेश कर रहा हूँ। चेहरा मेरा था निगाहें उसकी, चेहरा मेरा था निगाहें उसकी, खामोशी में भी वो बातें उसकी, मेरे चेहरे पर गज़ल लिख दी गई, शेर कहती हुई बातें उसकी, ऐसे मौसम भी गुजारे हमने, सुबह जब अपनी थी तो शामें उसकी। तो ऐसी मकबूल शायरा। लेकिन साथ ही मैं एक और ज़िक्र करना चाहूँगा कि हम कैमरे में, हम स्क्रीन पर बहुत खूबसूरती देखते हैं, मुस्कान देखते हैं, मोहब्बत देखते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे किसी का दर्द क्या है, उसके व्यक्तिगत जीवन में कितने दर्द हैं, वो हम समझ नहीं सकते। एक ऐसी ही दुनिया की मशहूर हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी मर्लिन मुनरो, आपने नाम सुना होगा। मर्लिन मुनरो ने अपनी पूरी ज़िंदगी, जब भी वो स्क्रीन पर आई तो शायद पूरी दुनिया उनकी दीवानी थी, लेकिन भीतर ही भीतर कचोटते हुए उन्होंने आखिरी सांस ली। मैं ये सब एग्जाम्पल, उदाहरण इसीलिए आपको कहना चाहता हूँ कि हम केवल बाहरी देखते हैं, और यही बाहरी जो है वो हमारी संवेदनाओं की संपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती। तो हमारे साथ आज एक ऐसी शायरा हैं जो संवेदनाओं को करीब से देखती हैं, दर्द को करीब से देखती हैं, अपने अल्फाजों में जो प्यार मोहब्बत है उसे किस अंदाज में पेश करती हैं, वो हम उन्हें सुनेंगे। तो मैं दावते कलाम देना चाहूँगा, हमारे बीच शायरा हैं हितिशा जी जैन, वो आएँ और अपने कलाम से हमें नवाजें। जय श्री कृष्णा, और थैंक यू सो मच यहाँ बुलाने के लिए। स्वागत। तो बेसिकली मैं आपको एक विमेंस का, एक औरत का बहुत
सारी प्रॉब्लम्स होती हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बिल्कुल। बट वो किसी को कह नहीं पाती क्योंकि उनका एक घर परिवार होता है जिसे उन्हें संभालना होता है, वाह बच्चे होते हैं जिनका बोझ उन्हें संभालना होता है, पति होता है जिसकी समस्या उसे देखनी होती है, माँ बाप होते हैं जिनकी टेंशन होती है। हकीकत है। उसकी खुद की क्या होती है, मन की व्यथा, मन का दर्द, कुछ शिकायतें, वाह। कुछ रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली जबर नहीं किसी रिश्ते, किसी संबंध की, ज़बरदस्ती नहीं किसी संबंध, किसी रिश्ते की, बस एक दफ़ा तेरे संग बादे सबा को छूना है मुझे, क्या बात, सुबह की ठंडी हवा को छूना है मुझे। वाह क्या बात है, अच्छा कितने है। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छे मिसरे बहुत हैं। ही शानदार, बहुत ही शानदार। आगे बस देख लेना चाहती हूँ एक दफ़ा तुम्हारी आँखों को, वाह तुम्हारी मोहब्बत भरी सांसों को महसूस करना है मुझे, वेरी गुड। तुम्हारा वो स्पर्श, तुम्हारे वो गर्म हाथ, तुम्हारी बढ़ती सांसें और बदन की वो गर्माहट। वाह भीग जाना चाहती हूँ स्पर्श के उस पानी में, वाह बह जाना चाहती हूँ फिर उस बेखौफ जवानी में। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चादर में लिपटे बस तेरा सिर हो मेरे सीने पे, मदहोशी हो, बेशर्मी हो, सिलवटे हो हर तरफ, वाह क्या रखा है करीने में। वाह मदहोशी हो, बेशर्मी हो, सिलवटे हो हर तरफ, क्या रखा है करीने में। वाह। नशा कुछ ऐसा तेरा हो, नशा कुछ ऐसा तेरा हो, महकानों का डेरा हो बेखौफी इस सीने में, अब क्या रखा है करीने में। वाह क्या बात है, क्या बहुत खूब। बहुत खूब। पर पता है एक औरत का एक सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि उससे एक लड़के से प्यार हुआ, शादी हुई, उसने अपनी बहुत अच्छी गृहस्थी बसाई, फिर जिस खूबसूरती के लिए वो जानी जाती है, जिसके लिए लोग सब उसकी तारीफ करते हैं, वो एक समय बाद जब वो एक नए इंसान को जिंदगी में लाती है तो वो थोड़ी सी ढल जाती है। तो बिल्कुल। उसका एक बहुत बहुत पर्सनल सवाल होता है कि क्या ये खिंचाव के जो निशान हैं अच्छे नहीं लगते तुम्हें? वाह अच्छा सवाल है। शायद अब उतनी खूबसूरत नहीं लगती तुम्हें, ना ही उतनी आकर्षक, पर क्या कभी देखा है तुमने नजरिया मेरा? क्या तुम- सच्चाई है, बिल्कुल। क्या कभी हाँ पर क्या कभी देखा है नजरिया मेरा? वाह। तुम महसूस नहीं कर सकते मातृत्व, तुम महसूस नहीं कर सकते मातृत्व, पूर्ण लगती हूँ खुद को, वाह। मैं पूर्ण लगती हूँ खुद को इन रेखाओं के साथ, बेहद खूबसूरत बहुत इन अच्छा, निशानों बहुत के अच्छा, साथ बहुत अच्छा। एहसास होता है मुझे एक नए जीवन का, वाह। एक नया जीवन देने का। वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या बात है। धीरे धीरे वक्त के साथ वो समस्याएं बढ़ती जाती हैं, और एक इंडियन सोसाइटी में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि औरत कुछ कह नहीं पाती, बहुत सारे उन पे क्रूअल्टीज़ भी होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है जो शायद वो किसी को बता नहीं पाती। तो हकीकत है जी। तो एक जस्ट लाइन है, एक शायरी, एक कविता है कि धांधली है हर ओर हर जगह मनमानी है, धांधली है हर ओर हर जगह मनमानी है, नारी को नीचा दिखाने की हर ढोंगी पुरुष ने ठानी है। वाह क्या बात। पहले इस बहुत मेंशन अच्छा करना चाहूंगी सिर्फ ढोंगी पुरुष के लिए है, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहां हमने राम को, कृष्ण को, हम अपनी अर्धांगिनी की, अपने प्रेम की पूजा करते देखा है। तो नारी को नीचा दिखाने की ढोंगी पुरुष ने ठानी है, पापा के स्नेह से बड़ी ममता की छांव में पली, वाह नाजुक कोमल नारी को कांटों से रोंदने की बारी है। क्या- झूठा पुरुषत्व मनाने को इस कायर आदमी ने, एक कायर आदमी ने एक कठपुतली बांधी है, एक कठपुतली बांधी है। बहुत अच्छा तंज है। कह दो इन समाज के ठेकेदारों से कि पुकार ले अब तो अपनी ज़मीर को जो मर चुका है, वाह पुकार ले अब तो अपनी ज़मीर को जो मर चुका है बचपन में ही, समाज के रंगमंचों में समझ लो अब तो ये खिलौना नहीं, ये नारी है। वाह क्या बात। अच्छा है। माँ बहन बीवी बेटी, माँ बहन बीवी बेटी ही नहीं, ये जीवन संगिनी तुम्हारी है। वाह जीवन दिया जिस माँ ने उसकी हर बात तुमने टाली, जिस बीवी ने सब कुछ त्याग दिया उसकी इज्जत तुमने सरेआम उछाली। नाजों से पाल कर अपनी बहन अपनी बेटी को सौंप पर आए दरिंदों को उसकी जिंदगी उथल पुथल कर डाली। क्या बात है, बहुत अच्छा तंज है। और आखिरकार उसकी एक दशा होती है एक औरत की कि सुन हो चुकी हूँ मैं एकदम निर्जीव, सुन हो चुकी हूँ एकदम निर्जीव, महसूस नहीं होता अब कुछ भी,
सांसें चलती है, धड़कनें बढ़ती है, पर मैं मर चुकी हूँ, निर्जीव हो चुकी हूँ। देखती हूँ सब, सुनती हूँ सब, पर समझ नहीं पाती कुछ भी। ठोस हो चुकी हूँ, निर्जीव हो चुकी हूँ। क्या बात। छुअन महसूस होती है, चुभन दर्द भी देती है। छुअन महसूस होती है, चुभन दर्द भी देती है, पर एहसास नहीं होता तकलीफ का, देह के घाव का। पर एहसास नहीं होता तकलीफ का, देह के घाव का। जुबान से निकली आह का, खंडर हो चुकी हूँ मैं, निर्जीव हो चुकी हूँ मैं। बहुत अच्छा। फिर भी एक औरत के लिए सारी अपनी ज़िंदगी की दिक्कतों से बढ़कर उसका प्यार होता है, वो प्यार जिसके लिए वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है। बहुत अच्छा। तो एक लाइन है कि कोई इश्क नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई इश्क नहीं, कोई उम्मीद नहीं, चाहत नहीं किसी रिश्ते की। कोई इश्क नहीं, कोई उम्मीद नहीं, न चाहत किसी रिश्ते की, कोई मंजिल नहीं, बस एक सुकून। बस एक सुकून, थोड़ी खुशी, थोड़ा सफ़र, थोड़ी सी डगर। बस एक सुकून, थोड़ी सी थोड़ी खुशी, बड़े बस एक सुकून, थोड़ी खुशी, थोड़ा सफ़र, कुछ टेढ़ी सी डगर, ये बांट लें तो अच्छा हो। वाह, बहुत अच्छे, बहुत 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 बहुत। दोस्तों, हिंदुस्तान के एक बहुत छोटे से कस्बे के एक ऐसे कवि की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं, जिनका नाम आज भी नहीं है, जो कभी लोकप्रिय नहीं हुए, पर उनकी एक एक अल्फाज में जो अभिव्यक्ति है वो सीधे दिल को दस्तक देती है। और वो पंक्तियां मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि देख पाल की जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बराती। देख पाल की जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट जाने उस पर क्या बीतेगी। एक रोज सपने में छूकर तन मन चंदन वन कर डाला, जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। क्या बीतेगी। जगपाल सिंह जी सरोज जिन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी थी। लेकिन कभी कभी जो कविता है उसकी अभिव्यक्ति है वो सब बातों को एकदम अलग दुनिया में ले जाती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला हो, चाहे कोई भी हो। आज हमारे साथ एक ऐसे कवि हैं, एक ऐसे शायर हैं जिनकी उंगलियां तो दौलत गिनती हैं, लेकिन उनकी कलम में जो दौलत निकलती है गज़लों के रूप में, शेर के रूप में और गीतों के रूप में, वो एक अलग जज्बा रखती है। तो उन्हीं की एक वानगी के साथ मैं उन्हें दावत देना चाहूँगा। एक को पहाड़ों और दूसरे को मायके से निकलना होता है। सुनिएगा, एक को पहाड़ों और दूसरे को मायके से निकलना होता है, एक को सागर और दूसरे को ससुराल में मिल जाना होता है। मिलने पर नदियों की खो जाती है सरसता, मिलने पर नदियों की खो जाती है सरसता, और स्त्रियों से छूट जाता है उपनाम। कितना कुछ मिलता जुलता होता है दुख नदियों और स्त्रियों का। ऐसे हमारे जो कवि हैं श्री कुलदीप सिंह जी भाटी साहब, जो एक बैंकर हैं लेकिन उनकी रचनाएं बहुत ही लाजवाब हैं। तो मैं उन्हें दावते कलाम दे रहा हूं कि वे आएँ। कुलदीप सिंह जी भाटी साहब। माँ सरस्वती को वंदन करते हुए न्यूज़ 24 चैनल और आदरणीय प्रमोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार महफिल को सजाने के लिए और यहाँ बुलाने के लिए। स्वागत। मेरी एक छोटी सी कविता है शहर में तारे, उससे शुरुआत करता हूँ। माँ और बाबूजी को समर्पित ये कविता। शहर के आसमान में कम और गिने चुने ही दिखते हैं तारे, इनको कम ही पसंद होता है शहर। पार गमन कर जाते हैं शहर से गांव की ओर सहमते हुए तारे। क्या बात है। गांव के आसमान में दिखते हैं शहरों से भी कहीं ज़्यादा और अगणित चमकते तारे। वाह। पिछले महीने ही गांव से शहर आए माँ बाबूजी, जल्द लौट गए अपने गांव। वाह। माँ बाबूजी को भी नहीं रास आया शहर, बिल्कुल तारों की तरह। माँ बाबूजी को भी नहीं रास आया शहर, बिल्कुल तारों की तरह। अब शहर में रहते जब भी निहारता हूँ मैं, अब शहर में रहते जब भी निहारता हूँ मैं, आसमान में तारे यकायक याद आ जाते हैं। गांव में रहते
माँ बाबूजी मेरे। अरे वाह, क्या बात, बहुत अच्छा बिंब है, बहुत अच्छा। दूसरी एक कविता है, शीर्षक है प्रेम। स्वागत स्वागत। चांद उन्मत्त होकर घूमता रहता है अनवरत पृथ्वी के इर्द गिर्द। चांद उन्मत्त होकर घूमता रहता है अनवरत पृथ्वी के इर्द गिर्द। आप इसे परिक्रमण कहें या परिभ्रमण, आप इसे परिक्रमण कहें या परिभ्रमण, मैं इसे प्रेम कहता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, शानदार। अगली एक छोटी कविता है, शीर्षक है सोच। स्वागत। चलता हूँ हरदम उसके पीछे पीछे, चलता हूँ तो हरदम उसके पीछे पीछे, चलता हूँ हरदम उसके पीछे पीछे, रखता हूँ नजरें हर पल उस पर ही, रखता हूँ नजरें हर पल उस पर ही। सोच क्या रहे हो, फिराक में नहीं फिक्र में हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा। फिराक में नहीं फिक्र में हूँ। बहुत अच्छा आगे एक छोटी सी कविता है, शीर्षक है सवेरा। जी। स्वागत। सवेरा, जिसके लौटने की संभावना 100% हो उससे प्रेम करो, जिसके लौटने की संभावना 100% हो उससे प्रेम करो। प्रेम करो, सागर से नहीं तुम सवेरे से प्रेम करो, क्या बात है, वाह, सागर से नहीं तुम सवेरे से प्रेम करो। अच्छा है। बहुत अच्छा। अगली कविता प्रतीक्षा। शाम की पेशानी पर श्रृंगारित, शाम की पेशानी पर श्रृंगारित रजताब मांग टीके की तरह शोभा बढ़ा रहा है पूर्णमासी का यह चांद। मैं मांग टीके के साथ एक सांवली शाम की प्रतीक्षा में हूँ। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बिंब है। आगे की कविता है, शीर्षक है स्पर्श। ये जो हम चलते हैं ना यूं हाथ पकड़कर, हाँ, ये जो हम चलते हैं ना यूं हाथ पकड़कर, देखना एक दिन तुम्हारी हथेलियों पर मेहंदी से भी गहरा रंग उभरेगा मेरे स्पर्श का। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अच्छा, सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा। आगे की एक कविता है, शीर्षक है हाथ खर्ची। स्वागत। क्या मांगू उस माँ से अब हाथ खर्ची, क्या मांगू उस माँ से अब हाथ खर्ची, जो रोज ही खुद खर्च होती जा रही है मेरे लिए, अरे वाह, क्या बात, जो रोज ही खुद खर्च होती जा रही है मेरे लिए। बहुत खूब, बहुत। आगे की कविता, शीर्षक संतुलन। कैसा असंतुलन है प्रेम और जीवन में, कैसा सर कैसा असंतुलन है प्रेम और जीवन में। प्रेम ठहराव चाहता है और जीवन एक अनवरत यात्रा। क्या बात, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। आगे की कविता है, मेरी दुनिया। जब भरता हूँ तुम्हें अपनी बाहों में, जब भरता हूँ तुम्हें अपनी बाहों में, तो लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा आयतन और क्षेत्रफल मेरी बाहों का है। क्या बात है, अरे वाह, हाँ, बहुत अच्छा। क्योंकि तब मेरी पूरी दुनिया इन बाहों में समा जाती है। शब्दों का उपयोग बहुत ही शानदार है। अगली कविता, अधूरा प्रेम। स्वागत। अधूरा है इसीलिए तो प्रेम है, वाह, अधूरा है इसीलिए तो प्रेम है। पूर्ण होता तो ब्रह्म होता, पूर्ण होता तो ब्रह्म होता। आगे की कविता है, मायने। तुमसे प्रेम होने के बाद बदल दिया है मैंने दिल के दरवाज़ों को खिड़कियों में। तुमसे प्रेम होने के बाद बदल दिया है मैंने दिल के दरवाज़ों को खिड़कियों में। अब दस्तक से ज़्यादा मायने रखता है तुम्हारा दिखाई देना। क्या बात है, क्या बात है। आगे की कविता है, शीर्षक है वजह। वजह वजह वजह। मेरी इस बेवजह मुस्कुराहट की, मेरी इस बेवजह मुस्कुराहट की वजह हो तुम। वाह, एक छोटी सी कविता आगे, शीर्षक है स्पृहा। स्पृहा मतलब चाह, वासना, इच्छा। तनख्वाह की तरह ही सही, महीने में एक बार ही सही, तनख्वाह की तरह ही सही, महीने में एक बार ही सही, किसी और तरह से नहीं तो इस तरह ही सही। सुनो थोड़ा ही सही पर मिलो तो सही, वाह, क्या बात। सुनो थोड़ा तो सही, थोड़ा ही सही पर मिलो तो सही। धन्यवाद। दोस्तों, आज की इस महफिल की, जज्बा की इस महफिल के अगली पायदान पर मैं जिस शायर को दावते कलाम देने जा रहा हूँ, अगर आपने उन्हें पहले सुना है तो वो एक अनुभव की तरह होगा, और अगर आपने उन्हें नहीं सुना है तो वो आपके जीवन का एक मोड़ होगा,
आपके लिए एक एजुकेशन होगी, एक शिक्षा होगी। हमारे साथ आज एक ऐसे ही शायर हैं जिनके बारे में हम आपको क्या कहें। बस एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीर साहब से, बहुत मशहूर शायर थे, मीर साहब से किसी ने पूछा कि हुजूर आप अपने मुजरे में ही बैठे रहते हैं, कभी कभी बाहर की सैर तो कराया कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भीतर के बाग की इतनी सैर कर लेता हूँ कि मुझे बाहर का बाग दिखाई कहाँ देता है। तो इस उदाहरण के साथ मैं एक शेर उनकी नज़र करने जा रहा हूँ, जो मैं बहुत कम लोगों के लिए ये शेर नज़र करता हूँ, लेकिन आज मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, उनके लिए ये शेर नज़र करना चाहता हूँ कि अव्वल तो ज़माने में नहीं कोई तुमसा और, अव्वल तो ज़माने में नहीं कोई तुमसा और हो भी तो कौन सा हम, और हो भी तो कौन सा हम तस्लीम करेंगे। तो हमारे बीच आज देश के एक ऐसे ही मशहूर शायर हैं डॉक्टर साजिद निसार साहब, जो पेशे से वाकई एक चिकित्सक हैं, लेकिन जब वो शायरी में दुनिया के झमेलों में भी वो खोए से रहते हैं और अपने भीतर के बाग की भी सैर करते हैं, लेकिन जब कलम में जब उनके शायरी उतरती है तो चाहे बाहर का झमेला हो, भीतर का बाग हो, दोनों ही शिद्दत से अभिव्यक्त होते हैं। तो ऐसे हमारे देश के मशहूर शायर डॉक्टर साजिद निसार साहब को मैं दावत कलाम दूंगा कि वे आएँ माइक्रोफोन पर और अपने कलाम से हमें नवाजें। डॉक्टर साजिद निसार साहब। ख्वातीन और हजरात, एक ज़माने से मेरे अज़ीज़, मेरे मोहसिन, मेरे नदीम प्रमोद सिंघल साहब जो है इस जज्बा प्रोग्राम के ज़ेर तहत जोधपुर के अलग अलग शायरों को, कवियों को बुलाते रहे हैं। आपकी मोहब्बत और ये इनका बड़प्पन है और इनकी मोहब्बत और खुलूस है जो बरसों से मेरे साथ ये जुड़े हुए हैं और अक्सर मुझे याद करते हैं। तो मैं इनका और चैनल 24 का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि जब भी मौका मिलता है ये लोग मुझे बुलाते हैं और मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपना बेहतरीन से बेहतरीन कलाम आप लोगों को सुनाऊँ। स्वागत सर। तो जज्बे के तहत ये ज़ेर तहत ये प्रोग्राम हो रहा है, तो एक शेर मेरा जज्बे के नाम ही है। क्या बात है। प्यार का दरिया बहे, वाह, प्यार का दरिया बहे, अमन का बहे समंदर, अमन का बहे समंदर, प्यार का दरिया बहे, अमन का बहे समंदर, क्या बात है। जज्बा पैदा कीजिए साजिद अपने अंदर। वाह, क्या बात है सर, वाह वाह। जज्बा पैदा कीजिए साजिद अपने अंदर, क्या बात। जो कि जज्बा बहुत कम हो गया आजकल। और दिवाली के चंद रोज़ पहले ही प्रमोद जी हम ये वो नशिश कर रहे हैं, तो 4 मिसरे मेरे दिवाली के ऊपर। स्वागत। तो आप लोगों के लिए मुबारकबाद भी हो जाएगी और सुनने वालों के लिए भी। तो 4 मिसरे दिवाली के लिए हैं कि ये किसने फिजा पे उजालों को बिखराया है। क्या बात है। किसने फिजा, ये किसने फिजा पे उजालों को बिखराया है, हर शख्स के चेहरे पे रंग मोहब्बत उभर आया है। क्या बात है, क्या बात है। हर शख्स के चेहरे पे रंग मोहब्बत उभर आया है। दिवाली सिर्फ जश्न नहीं है हमारे लिए साजिद, वाह, क्या दिवाली सिर्फ जश्न नहीं है हमारे लिए साजिद, ये तो हमारी तहजीब का सरमाया है। क्या बात है सर। ये तो हमारी तहजीब का सरमाया है। और 4 मिसरे उर्दू ज़ुबान के लिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। स्वागत। सलीके से बोलना, सलीके से बोलना जिस शख्स को आता होगा। वाह, सलीके से बोलना जिस शख्स को आता होगा, ज़बान उर्दू से उसका गहरा नाता होगा। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सलीके से जिस शख्स को बोलना आता होगा, ज़बान उर्दू से उसका गहरा नाता होगा। जब वो पढ़ता होगा तरन्नुम में गज़ल अपनी, जब वो पढ़ता होगा, जब वो पढ़ता होगा तरन्नुम में गज़ल अपनी,
एक सन्नाटा सा महफिल पे छा जाता होगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक सन्नाटा सा महफिल पे छा जाता होगा। वाह, और ये एक कथा है, मतलब जिसमें 4 मिसरे और मक्ता होता है, वो कथा कहलाता है हमारे यहाँ कि राज को राज ही रहने दो ज़माने वालों। राज को राज, राज को राज ही रहने दो ज़माने वालों, वरना महके हुए गुलिस्तान उजड़ जाएंगे। वाह, क्या बात। राज को राज ही रहने दो ज़माने वालों, वरना महके हुए गुलिस्तान उजड़ जाएंगे। घर खोली हमने अपनी ज़बां साजिद, क्या बात। घर खोली हमने अपनी ज़बां साजिद, कई रिश्ते फिजाओं में बिखर जाएंगे। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और प्रमोद जी, आपने शुरू में ही कहा था कि माहौल आजकल का, जहनियत बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा लोगों की बदल गई है जी, तो मैं अपनी ये गज़ल उसी मौजू पे सुना रहा हूँ। स्वागत। मैं आप लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, इस गज़ल में आप सुनने वालों से, देखने वालों से, पूरी दुनिया से इस गज़ल में मैंने गुजारिश की है। अब मैं कहाँ तक कामयाब होता हूँ ये इरशाद। उसकी बात है। तरन्नुम में ये गज़ल पेश है कि कई अकीदों का गुलशन है ये वतन अपना, क्या बात है। कई अकीदों का गुलशन है ये वतन अपना, लहू है एक बहाने से कुछ नहीं होगा, लहू है एक बहाने से कुछ नहीं होगा। जहाँ बहे हैं दरिया सदा मोहब्बत के, जहाँ बहे हैं दरिया सदा मोहब्बत के, सुकून वहाँ का मिटाने से कुछ नहीं होगा। क्या बात है। सुकून वहाँ का मिटाने से कुछ नहीं होगा। एक आशा है। कुछ ऐसी बात करो सुन के जिसे मसरत हो, मसरत मतलब खुशी, कुछ ऐसी बात करो सुन के जिसे मसरत हो, जहर के तीर चलाने से कुछ नहीं होगा, जहर के तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। और इस शेर पे आप सब लोगों की तवज्जो चाहूँगा। जला सको तो जला दो दिलों की नफरत को, जला सको तो जला दो दिलों की नफरत को, शहर के शहर जलाने से क्या कुछ बात है, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, होगा। बहुत बढ़िया। शहर के शहर जलाने से बहुत कुछ नहीं होगा। बहुत शानदार। और जला है जब भी नशे मन बचाया है उसने, वाह, ये सभी के लिए है कि जला है जब भी नशे मन बचाया है उसने, यूं हम पे बर्क गिराने से कुछ नहीं होगा। बर्क मतलब बिजली। यूं हम पे बर्क गिराने से कुछ नहीं होगा। शेर सुने कि गलत जो लोग हैं उनको गलत भी कह डालो, गलत जो लोग हैं उनको गलत भी कह डालो, यूं सर पे उनको बिठाने से कुछ नहीं होगा, यूं सर पे उनको बिठाने से कुछ नहीं होगा। जो दिल से चाहो तो माहौल बदल ये सकते हो, जो दिल से चाहो तो माहौल बदल ये सकते हो, बहुत अच्छा। इधर उधर के बहाने से अरे कुछ वाह, नहीं वाह, होगा, क्या बात है। इधर उधर के बहाने से बहुत ही कुछ बेहतरीन नहीं शेर। होगा। और ये लिख सटके माँ के लिए है ये शेर। इस इरशाद। दुआएं माँ की कज़ा को भी टाल देती हैं, कज़ा मतलब मौत। दुआएं माँ की कज़ा को भी टाल देती हैं, जो आए मौत भुलाने तो कुछ नहीं होगा, जो आए मौत भुलाने तो कुछ नहीं होगा। और मक्ता है, करो कुछ ऐसा भी साजिद के तुम दिलों में रहो, क्या बात है। करो कुछ ऐसा भी साजिद के तुम दिलों में रहो,
यूं अपनी हस्ती मिटाने से क्या कुछ बात है, नहीं बहुत अच्छी, होगा, बहुत बढ़िया, बहुत यूं अपनी हस्ती मिटाने से कुछ नहीं होगा। शुक्रिया। तपते हुए सहरा की कहानी पर भी लिख सकता है, तपते हुए सहरा की कहानी पर भी लिख सकता है और दरिया की रवानी पर भी लिख सकता है। दिल के जज्बात को कागज़ की ज़रूरत ही क्या है, जिसने लिखने वाला, दिल के जज्बात को कागज़ की ज़रूरत ही क्या है, लिखने वाला हो तो पानी पर भी लिख सकता है। लिखने वाला हो तो पानी। कुछ ऐसे ही हमारे मौजूदा आज के कवि, शायर, गीतकार जो हमारी इस जज्बा की महफिल में आए हैं। हमें खुशी है कि हमारे करीब 1 वर्ष 10 महीना इस जज्बा को बीत चुके हैं और अब तक करीब 150 शायर, कवि हमारे इस जज्बा में शरीक हो चुके हैं। बात ये नहीं है कि 150 लोग आए हैं, हमने कभी हिंदी, राजस्थानी या उर्दू में भेदभाव नहीं रखा। हमने हमेशा तीनों ही भाषाओं के कवियों को आमंत्रित किया है। और साथ ही दोस्तों, हमने देखा होगा कि जो मंच है और मंच पर महफिलें जमती हैं, मुशायरे होते हैं, लेकिन वहाँ मठाधीशों का राज है। मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में। और जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, चाहे वो नए लिख रहे हैं या काफ़ी समय से लिख रहे हैं, उनको अवसर नहीं मिलता है। और यही टीस मुझे भीतर से खल रही थी और इसी टीस को हटाने के लिए मैंने इस जज्बा प्रोग्राम का, इस कवि सम्मेलन का आगाज़ किया है मासिक रूप से। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैं कितना सफल हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास जितने भी कॉल हैं वो सरहदों के भीतर से भी, यानी हिंदुस्तान के हर सूबे से, और साथ ही यूके, यूएस, दुबई, सिंगापुर, यूएई के कई देशों से जो कॉल हमारे पास आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि हमारी लोकल टीआरपी 5 से 7 लाख है और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे दुनिया में अनगिनत हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे श्रोता हैं, सामीन हैं, वो जज्बा का आनंद लेते हैं। तो एक ही कैनवास पर हजारों लाखों श्रोताओं एक साथ मिल जाते हैं और इसीलिए ये जज्बा, चाहे वो नवागंतुक कवि हो, प्रतिष्ठित हो, एस्टेब्लिश्ड हो, सभी के लिए ये जज्बा का कैनवास समान रूप से है, सभी भाषाओं के लिए समान रूप से है। और इस जज्बा को मुझे फ्री हैंड देने के लिए मैं हमारे चैनल हेड आदरणीय अजय अस्थाना साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही जो हमारी टीम है, एडिटर मुकेश परिहार साहब, जो न्यूज़ एडिटर हैं हमारे डूंगर सिंह जी साहब, और साथ ही जो कैमरा पर्सन है राज वैष्णव, यशपाल तंवर, और साथ ही सब एडिटर अजय तंवर, इन सब पूरी यूनिट के कारण ही आज जज्बा को हम सफलतापूर्वक पूरी दुनिया तक पहुंचा पा रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पर डॉक्टर साजिद निसार साहब का, करल माही साहब का, कुलदीप सिंह जी भाटी साहब का, हमारे इतिशा जी जैन का, और ख़ास तौर पर मैं मंजू शर्मा जी जांगीर मनी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आज के जज्बा के लिए।